हरिओम महादेव। आप सभी सज्जनों का मेरे इस YouTube चैनल फ्यूचर कंसल्टेशन एंड वैदिक वास्तु रिसर्च पॉइंट पर स्वागत है। हम आज एक ऐसे विषय को लेकर के आपके साथ जुड़े हैं जो आजकल विशेष चर्चा पे बना हुआ है। ज्योतिष में शनि षष्ठी का विशेष विचार किया जाता है। वास्तविकता में ये शनि षष्ठी होती क्या है और ये कैसे प्रभाव डालती है, और वर्तमान समय में जो शनि का परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम सूक्ष्म और सटीक वैज्ञानिक तर्कों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। आप भी अपनी कुंडली में प्रस्तुत कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आप पर शनि षष्ठी का प्रभाव बन रहा है या नहीं बन रहा है। आइए कुंडली का विचार करते हैं। इसमें 3 कुंडलियां बनाई गई है। आपको 3 कुंडलियां दिख रही है। पहली कुंडली शनि प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया, तृतीय ढैया। कुल शनि के 7.5 वर्षों का 3 राशियों पर प्रभाव रहता है। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष यानी कि 30 महीने तक विचरण करता है। इस प्रकार से एक राशि पर 2.5 वर्ष, दूसरी राशि पर 2.5 वर्ष और तीसरी राशि पर 2.5 वर्ष, कुल मिलाकर के 7.5 वर्षों तक 3 राशियों पर विचरण करता है। 3 राशि पर विचरण करने के साथ साथ वो एक राशि पर 7.5 तक प्रभाव रखता है। शनि 2.5 वर्ष तक जिस राशि पर है, गोचर में जो आपकी जन्म राशि है, चंद्रमा जिस राशि पर है, शनि जब उस राशि में प्रवेश करता है, उससे एक राशि पीछे वाली राशि में जब प्रवेश करता है तो आप पर प्रथम ढैया का आरंभ हो जाता है। 2.5 वर्ष तक उससे पिछले राशि में, आपकी जन्म राशि से पूर्व वाली राशि में रहा, और 2.5 वर्ष तक जिस राशि में आपका जन्म हुआ है या जो आपकी जन्म राशि है, 2.5 वर्ष तक वो, कुल मिलाकर के 5 वर्ष, और 2.5 वर्ष उससे जो अग्रिम राशि रहेगी 2.5 वर्ष हो, 5 और 2.5 7.5 वर्ष तक वो शनि प्रभाव देता है। जब प्रवेश करता है तो सिर से प्रवेश करता है, जब जन्म राशि पर आता है तो मध्य शरीर में प्रभाव करता है, और जब उतरता हुआ जाता है तो पाँव की ओर से निकलता हुआ जाता है। ये 3 प्रकार के इसके प्रभाव गिने जाते हैं या माने जाते हैं। शनि वर्तमान में मीन राशि पर है और मेष राशि वाले पर प्रथम ढैया है। मेष में प्रथम ढैया है क्योंकि शनि मीन में है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मीन से शनि की तीसरी दृष्टि है उसके द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो मेष राशि वालों का दूसरा भाव धन भाव प्रभावित रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव या 6ठी राशि कन्या पर पड़ रही है, 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो मेष राशि वालों का 6ठा भाव रोग और शत्रु का रहता है। ये भाव भी शनि की दृष्टि से प्रभावित रहेगा। तीसरी दृष्टि मीन राशि से 9वें भाव पर, मेष राशि के 9वें भाव पर पड़ रही है। ये भाव भी विशेष प्रभावित रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए 3 भाव विशेष रूप से प्रभावित रहेंगे शनि की प्रथम ढैया में। पहला भाव द्वितीय भाव, द्वितीय भाव पर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा। शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ कष्टप्रद रहती है। दूसरी दृष्टि शनि की 6ठम भाव पर है, ये दृष्टि भी कष्टकारक रहेगी। तीसरी दृष्टि शनि की 9वां भाव है, धर्म भाव पर है, इस दृष्टि पर भी कष्ट उत्पन्न करता है। तो मेष राशि वालों को 3 भावों के प्रति सजग रहना होगा। शनि के इन 3 प्रभाव से आपको सजगता अपनानी होगी। बात करते हैं अगली राशि मीन राशि। मीन राशि पर मध्य की ढैया है। इस टाइम मीन राशि पर मध्य शरीर में प्रवेश कर चुका है। मीन राशि में
मीन राशि वालों को जो प्रथम दृष्टि पड़ रही है उसकी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। मीन राशि वालों के पराक्रम भाव पर, भ्रातृ स्थान पर, भाई बहन और पराक्रम भाव पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। शनि का जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है उस सप्तम भाव, पार्टनरशिप, विवाह संबंध, अपने धर्म साथी से, धर्म भार्या या वर है तो कन्या, कन्या है तो वर, दोनों के लिए विपरीत तरीके से प्रभावित करेगा। शनि की तृतीय जो दृष्टि पड़ रही है वो दशम भाव पर, तीसरी दृष्टि है वो दशम भाव पर दशम दृष्टि पड़ रही है, कर्म स्थान पर। शनि जो है कर्म स्थान को प्रभावित करेगा। मीन राशि वालों को 3 भावों के प्रति सजग रहना होगा। पहला भाव पराक्रम भाव, दूसरा भाव सप्तम भाव, तीसरा भाव दशम भाव। इन 3 भावों के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा। ये बात थी मीन राशि वालों के लिए। अब जो शनि की तृतीय ढैया है, जिनकी उतरते हुई, निकलती हुई ढैया है, जिनके अंतिम 2.5 वर्ष बचे हैं, उनके लिए वो है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि में शनि जाता हुआ, जब कुंभ राशि में प्रवेश किया था, जब शनि धनु राशि पे था, जब शनि मकर राशि पे था तो कुंभ में प्रवेश किया। कुंभ में था तो मध्य की थी, अब मीन पे गया है तो उतरती 7.5 है, और उतरती 7.5 आपके पाँव की ओर अधिक नुकसान करती है, पाँव की ओर अधिक नुकसान करती है। तो शनि की जो ढैया है कुंभ राशि वालों को तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। वाहन, मातृ सुख, भूमि सुख, इस पे प्रभाव डालेगा। शनि की दूसरी जो दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि वालों पर, वो मीन राशि से आयु स्थान, अष्टम स्थान में पड़ रही है। फल ग्रह अपने तात्कालिक, जिस व्यक्ति की, जिस जातक की कुंडली है, कुंडली में किस स्थान पर स्थित है उसके प्रभाव अनुसार प्रभाव रहेगा। शनि की कुंभ राशि वालों की जो तृतीय दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो पड़ रही है आय स्थान पर, इनकम के स्थान पर। आय में स्थिति अनुसार स्थान, जिस स्थान पर, जिस भाव में, जिस ग्रह की संगति में है, उसके अनुसार फल देगा। अपनी अपनी कुंडली में आप स्वयं जान करके देख सकते हैं कि शनि किसकी कुंडली में कहाँ स्थित है, उसके अनुसार से फल देगा। मीन राशि पर आने से शनि कहाँ कहाँ प्रभावित रहेगा, कहाँ कहाँ प्रभाव करेगा, किन किन राशियों को प्रभाव करेगा। शनि मीन राशि पर आने पर, अभी जो वर्तमान मीन राशि में आया है, वो 3 राशि को प्रभावित करेगा। तीन राशि को प्रभावित करेगा। वृष राशि को प्रभावित करेगा। मीन राशि से वृष राशि पर उसकी तृतीय दृष्टि रहेगी। कन्या पर उसकी सप्तम दृष्टि रहेगी। मीन राशि पर रहने से कन्या राशि पर उसकी सप्तम दृष्टि रहेगी, शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। धनु राशि पर उसकी दशम दृष्टि रहेगी। धनु राशि पर, मीन राशि पर शनि के रहने से धनु राशि पर उसकी दशम दृष्टि रहेगी। ये 3 राशियां शनि के प्रभाव से विशेष प्रभावित रहेगी। ढैया, मेष राशि वालों को प्रथम ढैया अभी आरंभ की ढैया है, सिर से आरंभ हो रही है, ये आरंभ की ढैया है। मेष राशि वालों को आरंभ की ढैया है। मेष राशि का जो शनि है वो शुभ कारक होता है। मेष का शनि अशुभ कारक रहता है। मेष में सूर्य उच्च का होता है और मेष में शनि नीच का होता है। यहाँ इसके कुछ कुप्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। द्वितीय ढैया मीन राशि पर मध्य है। मीन राशि वालों को द्वितीय ढैया है, मध्य की ढैया है। अभी शनि मध्य में आया है तो पेट से संबंधी विकार या लाभ भी हो सकते हैं। ऑपरेशन आदि करने की नौबत आ सकती है, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कर्मानुसार, ग्रह की स्थिति अनुसार। तृतीय है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को उतरती ढैया है।
शनि जाता हुआ शनि है, शुभ कारक भी होता है, उसकी अपनी मूल राशि है। और कुंभ राशि पर शनि के कम अशुभ प्रभाव देखे गए, अधिकतर लाभ फल इसके सामने आए हैं। इस शनि के 3 प्रकार की ढैया कही गई है, प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया, तृतीय ढैया। कुल मिलाकर के तीनों ढैया को मिलाकर के कुल 7.5 वर्ष की ढैया मानी जाती है। 7.5 के 7.5 मानी जाती है। यही 7.5 विशेष करके सभी को कष्टप्रद लगती है, परंतु शनि कष्टप्रद नहीं है, शनि लाभप्रद है। कोरोना हाहाकार थी, परंतु लाभ लेने वालों ने कोरोना में सर्वाधिक लाभ लिया। व्यक्तिगत जीवन, व्यवहारिक जीवन में आप देख सकते हैं, कोरोना कष्टप्रद था, परंतु लाभ लेने वालों ने उसमें भी लाभ लिया। शनि कष्टप्रद तो है, परंतु लाभ लेने वाला उसमें भी लाभ लेकर के जाएगा, उसका भी सही प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। आपके कर्म प्रधान है, अपने कर्म के आधार पर आप प्रत्येक परिस्थिति को बदल सकते हैं। ज्योतिष केवल निर्देशात्मक शास्त्र है, ये केवल आपको निर्देश करता है, ये निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। किसी भी शास्त्र में, किसी पंक्ति में किसी फल को निश्चित नहीं कहा गया है, निर्देश कहा गया कि ऐसे योग बनते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। इसको बदलना, इसको करना, ये आपके हाथ का कर्तव्य है। आप कैसे इसको फलीभूत करते हैं, शुभ बनाते हैं या अशुभ बनाते हैं, ये आपकी कला है, आपका पुरुषार्थ है। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका संपूर्ण वर्ष मंगलमय हो। और आप सभी को नववर्ष तथा रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।